इस बीच धारावी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर पहली जीत कांग्रेस के खाते में हुई है और वहां जश्न मनाया जा रहा है। मुंबई में पहला नतीजा सामने आया है। धारावी 183 से आशा काले जीत गई है। दीपक काले जी हमारे साथ है। एक मिनट, जिस प्रकार से पहला नतीजा सामने आया है, दीपक जी पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं मेरे 180 वार्ड के सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी को अभिनंदन करता हूँ, वर्षा गायकवाड़ को अभिनंदन कर, ज्योति गायकवाड़ को, राहुल गांधी को अभिनंदन करता हूँ, मेरी हुकुम भाई मेहता को अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, महायुति की यहाँ पे कई सारे ताकत लगाई थी, भाजपा हो, एकनाथ शिंदे हो, वो हुकूमत यहाँ पे चली नहीं चली। यहाँ पे हमारे एमपी साहब लगे थे, माजी एमपी, उन्होंने पूरा पैसे का ये किया था, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा हम लोग। जीते हुए उम्मीदवार कहाँ पे है, उनको हमको टीवी पे दिखाया, ये हम देखिए कार्यकर्ता है यहाँ पे रो रहे हैं। कितनी खुशी आपकी आंखों से दिख रही है? 14 साल का वनवास हम कांग्रेस पार्टी से जीत गए। 14 साल मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, पीछे पड़ा था हराने के लिए, लेकिन उनके मुंह पे तमाचा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेगी और रहेगी। पहला नतीजा है मुंबई का, कांग्रेस यहाँ पे जीती है। कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू है और अभी जो कैंडिडेट है जीती हुई, अभी काउंटिंग सेंटर से बाहर आएंगे, हम उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुंबई का पहला नतीजा सिर्फ एबीपी न्यूज पर, और उसके सेलिब्रेशन की सभी विजुअल्स एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन रुपेश शेलर के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज मुंबई। तो बीएमसी का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया है। धारावी से पहला नतीजा सामने आया है जिस पर कांग्रेस की आशा काले ने जीत दर्ज की है और ऐसे में 1.5 घंटा हो गया है गिनती होते हुए, और 1.5 घंटे की शुरुआती गिनती की जो बड़ी बातें हैं अब जरा वो विस्तार से आपके सामने रखते हुए चलते हैं। देखिए, धारावी से कांग्रेस की आशा काले जीती हैं। बड़ी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि कुल 29 नगर निकाय हैं जिनमें से 26 पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। पुणे में बीजेपी गठबंधन भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ता हुआ, लातूर और परभणी ये वो 2 नगर निकाय हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन पीछे है। बीएमसी चुनाव की मतगणना में कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले। पूरे महाराष्ट्र के नगर निकाय में बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले। बीजेपी की ये बड़ी जीत है। बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो माना जा रहा है वो यही कि ये बिसात बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र को लेकर 2029 के मद्देनजर बिछाई जा रही है, क्योंकि जो सपना बीजेपी की तरफ से देखा गया था कि पहले तो 3 इंजन की सरकार मुंबई में बने और उसके बाद महाराष्ट्र में अपने दम पर बीजेपी सत्ता में आए, उसी दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती हुई 29 नगर निकाय हैं और 26 में बीजेपी गठबंधन आगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुंबई का चुनाव सबका ध्यान लगा है। 28 मनपा एक तरफ, मुंबई मनपा एक तरफ, उसकी वजह सब जानते हैं। लेकिन इसमें भी इस चुनाव की विशेषता ये भी हो सकती है, अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो स्ट्राइक रेट 2017 से भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 227 वार्ड से चुनाव लड़ा था। इस बार उन्होंने शिंदे गुट के लिए भी जगह छोड़ी है, तो जाहिर सी बात है इस बार का स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो सकता है। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बीएमसी साहब को रोक रही हूँ, दूसरा नतीजा आ गया है। पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया था, दूसरा नतीजा शिंदे गुट के पक्ष में गया है। शैला लांडे जीती है बीएमसी वार्ड नंबर 164, बीएमसी वार्ड नंबर 164 शैला लांडे जीती है। और ये कुर्ला का इलाका है, कुर्ला का ये वार्ड है जहां पर शिंदे गुट को जीत मिली है। शिंदे गुट को जीत मिल रही है, कुर्ला इलाके में जीत मिल रही है, मतलब जो मुस्लिम वोटर है वो भी शिंदे गुट के साथ गया है। बिल्कुल शायद जा सकता है, क्योंकि विधानसभा में बहुत सारे मुस्लिम वुमेन्स ने शिंदे जी को वोट दिया था। CSDS का सर्वे था कि 22% मुस्लिम वीमेन वोटेड फॉर महायुति, तो वो भी एक फैक्टर रहा होगा कुर्ला इलाके में। और दूसरी बात ये है, हम BMC पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक्चुअली जो ग्रोथ हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो MMRDA पुणे और नासिक में है।
तो वहाँ किसकी सत्ता है, उसके हाथ में पैसा है एक्चुअली। बीएमसी अभी सैचुरेट हो गई है। बीएमसी सैचुरेट हो गई है। पुणे नासिक की आपने बात की है और देखिए पुणे में तो चाचा भतीजा एमएमआरडीए, और वहां पुणे की भी बात कर लेते हैं ना सर, जहां चाचा भतीजा साथ आए थे अपनी जमीन बचाने के लिए सियासी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी जो है वो सबकी जमीन से उनको उखाड़ फेंकती हुई अपना दबदबा कायम करती हुई बीजेपी देख लीजिए पुणे के अंदर 47 पर है। और फिलहाल बीएमसी का आंकड़ा एक बार फिर से आपको बताते हुए, बीएमसी के शुरुआती 2 नतीजे सामने आ गए हैं। पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया है धारावी से, दूसरा नतीजा एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शैला लांडे है वो जीत दर्ज की है कुर्ला सीट से, और तीसरा नतीजा भी आ गया है। जी आ गया है माहिम से शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार मिलिंद वैद। तो अलग अलग आपके पास अब एक कांग्रेस है, एक शिवसेना है और एक उद्धव ठाकरे सेना है। ये माहिम वाला इलाका जो है ये किसकी पकड़ वाला इलाका माना जाता है? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की पकड़ वाला ये इलाका। ये माहिम चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से मिलिंद वैद्य जो कि पूर्व मेयर भी रह चुके, काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है और उनका उस इलाके में दबदबा है। वो विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वहां से जीत हासिल की थी। विधानसभा बिल्कुल, विधानसभा में भी वहां से जीत हासिल की थी।